हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड हो, एडमिशन फीस से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, एंट्रेंस से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट को अगर हरियाणा से हो आप या फिर आप अदर स्टेट से हो और अगर आपको कोई सा भी कोर्स YMCA फरीदाबाद से करना है तो आप सभी स्टूडेंट से रिलेटेड ये वीडियो है, आप लोग इसे कम्प्लीटली देखें ताकि हर अपडेट, जैसे कि यूजी में कौन कौन से कोर्स है इनके पास, पीजी में कौन कौन से कोर्स है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, बीटेक बीएफआर सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते, देखिए जो आपका YMCA फरीदाबाद है, अगर हरियाणा के अगर टोटल 10 यूनिवर्सिटी है, उस 10 यूनिवर्सिटी में अगर आप मेरे से पूछो जो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट के मामले में कोई 2 यूनिवर्सिटी बताइए सर, तो एक का नाम YMCA फरीदाबाद है और दूसरे का नाम डी क्रस्ट मुरथल है, मैं आपको बताऊं। उसके बाद हरियाणा के अदर यूनिवर्सिटी आते हैं, इन दोनों का सबसे ज़्यादा वैल्यू भी है और सबसे ज़्यादा अपना वर्चस्व भी रहा है प्लेसमेंट को लेके। अब स्पेशली जो है जो बीटेक जो बच्चे YMCA से करते हैं या एमटेक में अगर आपका हो जाता है यहाँ से, तो समझिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब कई स्टूडेंट के बीच में जो एक कन्फ्यूज़न है, मैं आपको पहले बता दूं, तो जो सर बीटेक में YMCA में एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो अभी इसकी तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। और बीटेक और बी फार्मेसी का जो एडमिशन है उसका काउंसलिंग HSTS करवाता है, तो अभी आप लोग वेट कीजिए। जब भी HSTS की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के लिए 100% है जो वीडियो लाऊंगा। और जितने भी कोर्सेज है, जैसे मैं बात कर लूँ यूजी कोर्स में जो YMCA फरीदाबाद में आपका बीटेक हो गया, BCA है, BBA है, BCom भी है, BSc इनके कई स्ट्रीम से, BA है और BWOC है, तो ये हो गए आपके यूजी कोर्स है। और भी कुछ कोर्सेज है जो मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये यहाँ के मेजर कोर्सेज है अगर हम यूजी की बात कर ले। और यूजी में जो इनका बीटेक का जो एडमिशन है ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और ये जो कम्प्लीटली डिपेंड है, सर ने बताया HSTS की तरफ से। जब भी HSTS की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों के लिए 100% रखूंगा। अब बात कर ली जाए जो सर पीजी कोर्सेज में जिन भी स्टूडेंट को एडमिशन लेना है, अगर आप लोग एमटेक का सोच रहे हो या MSc का सोच रहे हो, MBA का सोच रहे हो, MA का सोच रहे हो या मास्टर ऑफ सोशल वर्कर्स का सोच रहे हो, तो ये वो कोर्सेज है जो पीजी कोर्सेज जो है जो YMCA फरीदाबाद करवाता है। अब कई स्टूडेंट के बीच में मन में है जो सर जैसे मान लो मुझे बीटेक में एडमिशन लेना है तो यहाँ कोई एंट्रेंस है, सर ने पहले बताया कोई एंट्रेंस नहीं है और अभी आपका इससे रिलेटेड कोई फॉर्म नहीं आया है बीटेक से रिलेटेड, जब भी आएगा मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगा। और जितने भी कोर्सेज आप देख रहे हो जो भी YMCA में होता है, तो आप ऐसे समझिए उसका जो 90% जो कोर्सेज है वहाँ आपको एंट्रेंस देना होगा। 10% ऐसे कोर्सेज भी है जहाँ एडमिशन लेने के लिए आपके, अगर आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके 12th के परसेंटेज है, और अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके अंडर ग्रेजुएट के परसेंटेज बेस पे यहाँ एडमिशन होगा। और कई सारे ऐसे कोर्सेज है जहाँ आपको एडमिशन लेने के लिए यहाँ एंट्रेंस भी देना है। अब जैसे हमारे कई स्टूडेंट होंगे जिनको मान लीजिए एमटेक करना है, एमटेक भी ये कई सारी स्ट्रीम से करवाते हैं, तो एमटेक अगर आपको करना है तो आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो अगर आपके पास गेट स्कोर है तो ये आपका एडमिशन हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। अगर मान लो कई बच्चों के पास गेट एंट्रेंस, गेट का जो रैंक कार्ड है, अगर आपने गेट दिया है और अगर आपके पास गेट का रैंक कार्ड है तो रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आपका एमटेक में एडमिशन होगा। अगर कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एमटेक के लिए गेट दिया ही नहीं है तो सर हमारा एडमिशन नहीं होगा। अगर आप सीट बच जाता है तो जो आपके बीटेक के परसेंटेज है उसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर सीट रहती है खाली तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन 90% चांसेज है, जो 90% बच्चों का यहाँ पे उन्हीं का एडमिशन होगा जिनके पास परसेंटेज है गेट का सेफ परसेंटेज, तभी आप एडमिशन ले सकते हो एमटेक के लिए। तो रही बात जो सर इसमें कौन कौन से स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए किसी को MBA लेना है, BCA लेना है, तो हम एक कब एंट्रेंस, देखिए अभी तक जो है YMCA फरीदाबाद की तरफ से मैं आपको बता दूं, फॉर्म अप्लाई डेट आ गया है 15/5/2024 से आप 18/6/2024 के बीच में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मतलब अभी फॉर्म जो है वो रनिंग है। जिन भी बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां से आप लोग अपना कंप्लीटली जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। और जिन भी बच्चों को इस पूरे YMCA से रिलेटेड अगर आपको हैंडबुक लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
लिंक डला हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ आप ज्वाइन होकर आप कंप्लीटली इसे देख लीजिएगा, क्या एंट्रेंस होगा, कौन कौन से बच्चों को एंट्रेंस देना, किसे एंट्रेंस नहीं देना, एंट्रेंस का क्या सिलेबस है, यह सारा कुछ। तो रही बात जो सर फॉर्म अप्लाई डेट क्या है, तो मैंने आपको बता दिया 15/5/2024 से लेकर 18/6/2024 के बीच में आप सभी स्टूडेंट YMCA का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब अगला प्रोसेस है सर एडमिशन प्रोसेस, आप हमें बताइए। देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप YMCA के वेबसाइट पे जाकर फॉर्म अप्लाई करिएगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब इनका लास्ट डेट हो जाएगा तो एक डेट आएगा जब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, अगर आपके जो आपने चूज़ किया अगर वहाँ एंट्रेंस है तब। फिर एडमिट कार्ड के बाद आप एंट्रेंस दोगे, एंट्रेंस के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप काउंसलिंग करवाओगे। ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्हें एंट्रेंस देना है। अब मान लो 10% ऐसे कोर्सेज भी है जहां सर एंट्रेंस नहीं है, तो वहां हमारा एडमिशन कैसे होगा? सिंपल है, पहले फॉर्म अप्लाई करिए, फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जब कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा, आपका कुछ टाइम के बाद आपका रिजल्ट आएगा अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, देन आपका सर ने बताया आप काउंसलिंग करवाओगे, काउंसलिंग के बाद फिर आपको कॉलेज मिलेगा। समझ गए? अब थर्ड प्रोसेस सर इनका जो एंट्रेंस डेट है या काउंसलिंग डेट है इससे रिलेटेड, तो मैं आपको बता दूं जिस दिन फॉर्म अप्लाई होना लास्ट डेट आ जाएगा, जैसे मान लो इन्होंने 18, हो सकता है 1-2 दिन और आगे पीछे हो जाए, इसका जो कंफर्मेशन है वो हमें 15 या 16 तारीख को पता चलेगा, अगर होता है तब। अगर नहीं होता तो 18/6 को अगर मान लीजिए अगर इनका सबमिट कर लेते हैं फॉर्म, तो ऐसे मानो 1 हफ्ते के अंदर आपका एडमिट कार्ड ये दे देंगे, और एडमिट कार्ड देने से ऐसे मान लो 5 से 7 दिन के बाद आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म जो इनका एंट्रेंस है एंट्रेंस कंडक्ट हो जाएगा, और एंट्रेंस होते ही उसके 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप सभी स्टूडेंट का एडमिशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस है सर काउंसलिंग डेट क्या है, तो मैं आपको पहले ना एक बेसिक बता दूं अकॉर्डिंग टू ये। देखिए अगर 18/6/2024 को ये मान लो लास्ट डेट करते हैं, तो आप ऐसे मान लीजिए जो 2 से लेके 3 जुलाई के बीच में ये लोग आपका एंट्रेंस लेंगे। कंफर्म है इस बात को लेके, इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और एंट्रेंस जो है सर ने बताया ये इनके ऑफ कैंपस में होता है, आपको YMCA फरीदाबाद जाना होगा, उन्हीं के कैंपस में ये आपका एंट्रेंस लेंगे। एंट्रेंस जैसे ही होता है उससे आप ऐसे मान लीजिए एक डेट को एंट्रेंस नहीं होगा, जैसे 2 को भी है, मान लीजिए 3, 4, 5, लगभग 1 हफ्ते तक इनका एंट्रेंस चलेगा। और एंट्रेंस के अकॉर्डिंग सर ने बताया जो आपका रिजल्ट आएगा, जैसे जिसका एंट्रेंस जल्दी उनका पहले रिजल्ट आ जाएगा, और फिर उसी अकॉर्डिंग ये आपका क्या है काउंसलिंग करवाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आप YMCA फरीदाबाद को चूज कर रहे हो तो स्पेशली सिविल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर अपडेट, जैसे एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एंट्रेंस का क्या डेट है, सारा अपडेट आप लोगों को चैनल से मिलता रहेगा। और जो अदर यूनिवर्सिटी है उनका तो आपको मिल ही रहा है, जैसे आप KUK की बात करो, आप डी कृष्णमूर्ति की बात कर लो, YMCA हो ही गया, JGU की बात करो, जितने भी अपडेट होंगे मैं सारा आप लोगों को दूंगा। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है जो आप लोग जाके फॉर्म अप्लाई करिए, और साथ साथ इनका हैंडबुक जो है टेलीग्राम ग्रुप के लिंक में डला है, जहां आप लोग जाके इसे कंप्लीटली पढ़ सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली वीडियो, अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।